नमस्कार। आज हम शेक्सपियर के मशहूर नाटक जूलियस सीजर के एक ऐसे सीन में चलेंगे जहां से एक बहुत बड़ी और दुखद कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी शुरू होती है एक्ट 1 सीन 3 से। जगह है रोम और वक्त है एक बहुत ही तनाव भरी अंधेरी रात का। माहौल आप समझ लीजिए काफी भयानक है, और यही वो माहौल है जो उस साजिश की जमीन तैयार करता है जो जल्द ही सामने आने वाली है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में बिजली कड़क रही है और हवा में एक अजीब सा डर फैला हुआ है। और बस यहीं से, इसी घने अंधेरे में कहानी की असली चिंगारी भड़कती है। दो बहुत ही अहम किरदार, एक चालाक कैसियस और दूसरा सम्मानित ब्रूटस, एक गुप्त मुलाकात करते हैं, और ये मुलाकात रोम का पूरा भविष्य तय करने वाली है। देखिए, इस मुलाकात का मकसद सिर्फ एक है, ब्रूटस को अपनी तरफ करना। कैसियस ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि सीजर की जो ताकत लगातार बढ़ रही है वो रोम के गणतंत्र के लिए एक सीधा सीधा खतरा है। वो ब्रूटस के मन में शक का एक ऐसा बीज बो रहा है जो आगे चलकर एक बहुत जहरीला पेड़ बनने वाला है। कैसियस यहाँ सिर्फ सीधी सादी दलीलें नहीं देता, नहीं, वो अपनी बात को ब्रूटस के दिमाग में हमेशा के लिए बैठाने के लिए एक बहुत ही ताकतवर और कह सकते हैं कि दिल दहला देने वाला रूपक इस्तेमाल करता है। और ये हैं वो शब्द। कैशियस सीजर की तुलना करता है एक सांप के अंडे से। वो कहता है, सोचो कि जैसे अंडे से निकलने पर सांप अपनी फितरत के हिसाब से खतरनाक ही होता है, ठीक वैसे ही सीजर भी होगा। इसलिए खतरे को अंडे के अंदर ही खत्म कर देना चाहिए। इस बात का असर बहुत गहरा है। कैसे ये साफ साफ कह रहा है कि सीजर को अभी इसी वक्त रोकना होगा, इससे पहले कि उसकी तानाशाही की सोच अंडे से बाहर निकलकर एक क्रूर हकीकत बन जाए। ये एक अनदेखे खतरे को शुरुआत में ही खत्म कर देने की एक बहुत ही ठंडी और निर्मम दलील है। और कैशियस का यह खतरनाक विचार ब्रूटस को एक बहुत ही गहरे मानसिक और नैतिक संघर्ष में धकेल देता है। अब उसे अपनी दोस्ती और अपने देश, इन दोनों में से किसी एक को चुनना है। यहाँ ब्रूटस के अंदर की कश्मकश एकदम साफ दिखती है। एक तरफ है सीजर के साथ उसका निजी रिश्ता, उसकी गहरी दोस्ती, और दूसरी तरफ है रोम का भविष्य, रोम के गणतंत्र के लिए उसकी अटूट जिम्मेदारी। वो इन दो मजबूत भावनाओं के बीच में बुरी तरह से फंस गया है। तो ये सिर्फ दो लोगों के बीच की एक आम बातचीत नहीं थी। इस एक मुलाकात का असर पूरी कहानी पर, बल्कि पूरे रोम के इतिहास पर पड़ता है। यहीं से उस कहानी के सबसे काले अध्याय की शुरुआत होती है। ये सीन कहानी का एक बहुत ही अहम मोड़ है। ये हमें न सिर्फ रोम के अंदर चल रहे राजनीतिक तनाव को दिखाता है, बल्कि किरदारों के गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्ष को भी सामने लाता है। और सबसे बड़ी बात, यहीं से सीजर के खिलाफ उस दुखद साजिश की शुरुआत होती है जो आखिरकार उसे मौत के घाट उतार देगी। और अंत में ये सीन हमें एक बहुत बड़े नैतिक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इस नाटक में ही नहीं, बल्कि इतिहास में बार बार गूंजता है कि क्या एक महान उद्देश्य को पूरा करने के लिए चुकाई गई कोई भी कीमत सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी ढूंढा जा रहा है।